दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो सबसे पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी बैंक निफ्टी ऑप्शन की, उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। क्लियर कट सारी चीजें आप लोग को समझाने वाला हूं। देखिए, स्ट्रेटजी एक दिन में आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे। एक किसी स्ट्रेटजी को जानने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो 10 मिनट की या 5 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो देख ली और आप परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट आप तभी होगे जब उस स्ट्रेटजी पे आप कंटिन्यू काम करते हो। जब आप कंटिन्यू काम करते हो तो आपको बिलीव आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आप इस पे धीरे धीरे करके ट्रेड करते हो। इस स्ट्रेटजी को मैं लगभग 2016 के अक्टूबर से फॉलो कर रहा हूँ। 2016 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने मैंने इसको बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया और 2017 से मैं इसको कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ। 2017 में पहले 3 महीने मैंने सिर्फ इस पे 1 लॉट पे, फिर दूसरे 3 महीने मैंने 2 लॉट पे, फिर तीसरे 3 महीने मैंने 3 लॉट पे, फिर चौथे यानी आखिरी है जो 3 महीने थे उसको मैंने 4 लॉट से यहाँ पे ट्रेड किया 2017 में। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद 2018 में मैंने इस पे और क्वांटिटी और बढ़ा दी, 2019 में और बढ़ा दी और आज आप लोग को पता ही है कि 2020 में लगभग मैं 2500 से 5000 क्वांटिटी बड़े आराम से कर लेता हूँ किसी भी स्ट्रेटजी पे। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है कि एक दिन में नहीं आएगा। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया कंटिन्यू 2017 से। तो 2017 में मैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू 135 ट्रेड मैंने लिए। 117 ट्रेड हमारे इस पे बिल्कुल सही गए थे और इस पे जो हमारे स्टॉप लॉस हुए थे वो 18 ट्रेड में हुए थे। 2018 में 152 ट्रेड लिए थे, 125 ट्रेड मेरे इस पे सही गए थे और इस पे जो हमारे स्टॉप लॉस हुए थे वो हुए थे 27 ट्रेड के। 2019 में इस पे हमें ट्रेड बने 142 ट्रेड हमने लिए। ठीक है, ट्रेड और भी बने होंगे, कुछ ट्रेड हमसे छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो इस पे हमने कितने ट्रेड लिए? 142 ट्रेड हमारे इस पे लिए। 142 ट्रेड में से हमारे जो सक्सेसफुल ट्रेड थे वो 123 थे और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे जाके मिला 19 ट्रेड का। और 2020 जो अभी कंटिन्यू चालू है हमारा, इसमें अभी तक 7 महीने में हमने 124 ट्रेड ले लिए हैं और इस 124 ट्रेड में से हमारे 109 ट्रेड प्रॉफिट में है और 15 ट्रेड हमारे यहाँ पे लॉस में है। लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट आपको इस तरह से करना है स्ट्रेटजी में, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो जो भी कैपिटल है उसका 5 पार्ट कर दो। प्रॉफिट भले ही कम होगा लेकिन आप बड़े लंबे समय तक चीजों को सीखोगे, समझोगे और टिके रहोगे यहाँ पे और कंटिन्यू। फिर देखिए, प्रॉफिट महीने में आप बनाना चाहते हो कि तुरंत बड़े बड़े प्रॉफिट बना लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़े प्रॉफिट के लिए आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपको एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे यहाँ पे, तब ये सारी चीजों को फॉलो करने से। तो रिस्क मैनेजमेंट आप करना पड़ेगा आपको, जैसे कि आप कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड कर लो और बिना 5 पार्ट में डिवाइड किए आप सोच रहे हो कि आपके पास 40,000 रुपए है और 40,000 रुपए से आप पूरा एक ही ट्रेड करोगे बैंक निफ्टी ऑप्शन का, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से फिर आपको ऑप्शन छोड़ के कैश में आना चाहिए। ऑप्शन देखिए बहुत रिस्की है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल भी है। जितना रिस्क है इसमें उतना ही इसमें रिवार्ड है, बशर्ते आप अपने रिस्क को समझ रहे हैं। तब अगर आप अपने रिस्क को यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में अगर इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं चार्ट पे ये स्ट्रेटजी आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने इसके जो पिछले 4 साल के 3.5 साल हो गए करते हुए, तो मैंने एक्सपीरियंस बता दिया कितने ट्रेड हमारे प्रॉफिट में है और कितने ट्रेड हमारे लॉस में है। ये स्ट्रेटजी लगभग आप अगर बुधवार और गुरुवार को बनती है तो बहुत अच्छा रिटर्न देती है, बहुत अच्छे मूव देती है। और बुधवार गुरुवार को ज्यादा, कभी कभी 2 बन जाती है, 3 भी यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी दिन भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है, ऑप्शन जितना नजदीक का हम ट्रेड करते हैं, जैसे बुधवार गुरुवार हम एक्सपायरी वाले दिन आ जाते हैं और एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, तो जो हमारी ऑप्शन की मूवमेंट होती है वो काफी फास्ट होती है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है। सबसे एक चीज जान लेना, मैं इंट्री में बिलीव करता हूँ, मैं टारगेट पे बिलीव नहीं करता हूँ कि टारगेट मुझे 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा। हाँ, एक माइंड में टारगेट चलता जरूर रहता है, लेकिन मैं इंट्री परफेक्ट लेना जानता हूँ कि वही चीजें मैं बताऊंगा कि आप भी इंट्री परफेक्ट लो तो एग्जिट तो मार्केट आपको दे ही देगा। तो चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, समझाता हूँ और कोशिश कीजिए कि आप भी उस पर 3-6 महीने पहले प्रैक्टिस कीजिए 1-2 लॉट से, उसके बाद ही बड़े ट्रेड कीजिएगा। एक चीज आपको बता दूं, अगर आप कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यू इस चीज को करेंगे तो आप जरूर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। लेकिन हाँ, आपका जो सेटअप ये बनेगा तभी आप ट्रेड करोगे। तब आप बहुत सारे सेटअप पे ट्रेड करते रहते हो, कई सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाने के बाद में भी आप उल्टे सीधे ट्रेड लेके लॉस में करोगे, तो इसमें स्ट्रेटजी का दोष नहीं है, आपका दोष है। इसलिए बोलता हूं, आपको अपना माइंड कंट्रोल आप में आना चाहिए। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो ऑप्शन में क्या, स्टॉक मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, चार्ट पे चीजें आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए अपने ट्रेडिंग लाइफ में।
इस स्ट्रेटजी में देखिए हमें क्या करना है, इस स्ट्रेटजी में हमें एक बड़ी कैंडल ढूंढनी है। ये बड़ी कैंडल, जैसे ये बड़ी कैंडल है ना, ऐसी कैंडल हमें ढूंढनी है। कब? जब मार्केट कंटिन्यू, देखिए मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी। लेकिन इस बड़ी कैंडल ने हमारे उस सेटअप को फॉलो नहीं किया जो हमारा सेटअप है। सेटअप कैसे बनेगा? वो सेटअप में जहां पे बड़ी कैंडल बनी है वहां पे ले चलता हूं। आज तो वो बनी नहीं उस तरह का सेटअप, कल हमें मिला था। तो चलिए कल वाले में आपको दिखाता हूं। देखिए अब देखिए यहाँ पे अब देखिए अगर आप बोलोगे बड़ी कैंडल का को एक्सप्लेन करो, तो बड़ी कैंडल को एक्सप्लेन करने का यहाँ पे सही तरीका यही है, आप ये मान के चलना कि बाकी आगे पीछे की कैंडलों को देख के अगर आपको ये कैंडल बड़ी लगे तो आपको ये अपने दिमाग से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ ये कैंडल बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे देखो पिछली 20-25 कैंडलों को इसने कवर कर दिया है, तो ये हमारे लिए बड़ी कैंडल है। ये हमारे लिए बड़ी कैंडल है क्योंकि देखिए पिछली 20-25 कैंडल है, इस टाइप की कैंडल नहीं बनी है, तो ये हमारे लिए बड़ी कैंडल है। तो सबसे पहले तो हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए होगी, बड़ा डाउनफॉल या बड़ा अप ट्रेंड, यानी बड़ा ऊपर की तरफ गया हो स्टॉक या बड़ा नीचे की तरफ आया हो। बड़ा का मतलब फिर से समझ लो, अभी देखो ये सब कैंडलें क्या है हमारे लिए छोटी है, ये कैंडल हमारे लिए क्या है? बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये इन कैंडलों से ज्यादा बड़ी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बड़ी कैंडल यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इस लो को ब्रेक ना कर रही हो, या इस लो को अगर इसने ब्रेक भी किया हो तो क्लोजिंग इस लो के ऊपर ही जाके कर दे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको देखिए ये बड़ी कैंडल बन गई। बड़ी कैंडल के बाद में हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो इस कैंडल के अगर लो को थोड़ा बहुत ब्रेक भी करती है लेकिन क्लोज इसके लो के ऊपर ही हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया इसने? क्लोज क्या किया है? इसके ऊपर ही किया है, मतलब इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। अब ऐसी एक कैंडल भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, यानी मैक्सिमम हम आगे की तीन कैंडल को फॉलो करेंगे। यानी एक बड़ी रेड कैंडल के बाद हम आगे के तीन कैंडल और कंसीडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहली रेड कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी और तीसरी कैंडल में ही पहली का लो ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम फिर ट्रेड कर देंगे। अगर इसने दूसरी ने, यहाँ पे दूसरी ने ब्रेक किया तो हमें कहां पे ट्रेड कर देना है? इस दूसरी कैंडल के लो के नीचे, इस पहली कैंडल के लो के नीचे हमें ट्रेड कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड कैंडल हमारे लो को ब्रेक नहीं की और ऊपर जाके बनी। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये इस कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये है कि इसके लो के आसपास से ऊपर क्लोज हो, यानी इसके लो को ब्रेक ना करे, सॉरी लो को नीचे की तरफ क्लोज ना करे। यानी ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज करेगी तब हमारा ये सेटअप नहीं बनेगा। हमारा सेटअप तब बनेगा जब ये इसके लो के ऊपर ही क्लोज करे, ठीक है। और उसके बाद एक, दो और तीन, हो सके दूसरी कैंडल ब्रेक कर दे, हो सके दूसरी ब्रेक ना करके तीसरी ब्रेक करे, हो सके तीसरी ना ब्रेक करके चौथी ब्रेक करे। तो यानी तीन कैंडल तक हम वेट करेंगे कि अगर तीन कैंडलों में से किसी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया इस बड़ी कैंडल के, तो हम ट्रेड वहीं पे मार देंगे। देखिए ये ट्रेड काफी फास्ट आपको लेना पड़ेगा, ये समझ लो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ऐसे ट्रेड में आपको ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेंगे। और ये एक्सपायरी और बुधवार यानी गुरुवार और बुध वाले सेशन में अगर ऐसे सेशन बन गए तो ये आपकी जो कैपिटल है उसका ये 50 से 60% का मूवमेंट हो जाता है बहुत फास्ट। क्योंकि हम जो एक्सपायरी वाले दिन करते हैं वो हम सेम स्ट्राइक प्राइस करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी चल रहा है 22,000, तो हम 22,000 की ही यहाँ पे पुट लेंगे। जैसा कि मैंने कल लिया हुआ था पुट, और कल मैंने कॉल और पुट लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने पुट लिया हुआ था तो पुट में मुझे प्रॉफिट मिला, यहाँ पे मैंने कॉल लिया था तो मुझे कॉल में भी प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही लो को ब्रेक करेगा वैसे हमें ट्रेड कर देना है। और यहाँ पे देखिए फॉल देखिए 990 से हम 890 तक आ गए थे, 990 से 890 तक ठीक 2 मिनट में हम आए थे। वैसे जैसे ही ब्रेक करेगा आपको बिलीव करके ट्रेड करना है। बिलीव कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए प्रैक्टिस आपके लिए मैं नहीं करूंगा, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मैंने आपको अपना रिजल्ट बता दिया है कि ये बना हुआ है, इतने साल में मैंने इस पे इतने ट्रेड लिए हैं, इतने प्रॉफिट हुए, इतने लॉस में, मैंने 3 साल 3.5 साल की हिस्ट्री आप लोग को बता दी है। और मेरे लिए बहुत अच्छा सूट करता है, मुझे ऐसे ही ट्रेड चाहिए। क्योंकि ऑप्शन अगर ऐसे यहाँ पे अगर आपने किसी ने पुट बाइंग किया होगा, ये धीरे 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 यहाँ पे चलते चलते ये 20-25 मिनट में आपका ऑप्शन का प्रीमियम 20% यहाँ पे कम हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम होगा वही अगर ये धीरे धीरे बन के यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, तो शायद ये 20 या 30% बढ़े। लेकिन क्या ये काम अगर मार्केट की मूवमेंट फास्ट होती है, 2-3 मिनट में ही आपको ये मूवमेंट मिलती है, तो ये अगर 20% बन रहा होगा नॉर्मल समय में, तो ये यहाँ से कम आपको 50 से 60% का रिटर्न देगा। तो ऑप्शन बायर हमें कहां पे करना है? ऑप्शन बाइंग जहां पे मूवमेंट फास्ट हो सकती है। फास्ट मूवमेंट मैंने क्या बताया कि ऐसी कैंडल बनेगी उसके बाद बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दो बड़ी कैंडल, देखिए एक बड़ी रेड कैंडल भी हो सकती है और दो, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल है तो दो भी यहाँ हो जाएगी। उसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तब भी हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या हो रही है, दो बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है
यहाँ पे देखिए दो बड़ी ग्रीन कैंडलें बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बनी हुई है। तो दो बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है और ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी है। कल का मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, जाके देखिएगा आप लोग, टाइम देखिएगा, यहीं पे मैंने इसको बाइंग किया था और यहाँ पे ये गया था 259 का, इसने हाई लगाया था 259 या नहीं 159 का, सॉरी 107 पे मैंने लिया था और 159 का इसने हाई लगाया। मैंने यहाँ पे नहीं बचा क्योंकि ये 22,000 के सपोर्ट को थोड़ी देर वेट कर रहा था, तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लिया था और यहाँ पे जब गया तब मैंने 154 पे वापस भेज दिया। या फिर ये इसके नीचे थोड़ी देर ट्रेड करता, यानी एक दो ट्रिक इसके नीचे भी ट्रेड करने लगता, तो मैं यहाँ पे निकल जाता। 107 वाला मेरा शायद 100 यहाँ पे 20 पे निकल जाता, 130 पे निकल जाता, लेकिन मैंने 154 पे निकाला इस कैंडल में। मुझे लगा शायद एक्सपायरी वाले दिन है, एक ट्रिक भी अगर और 40-50 पॉइंट का आता तो सीधा ये 107 वाला 207 के लमसम में यहाँ पे पहुंच जाता। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने यहाँ लिया और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था। एक ट्रेड मैंने आप लोग को एक दिन दिया था जिसमें 150 पॉइंट की मूवमेंट हुई थी, परसों या मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले। उस जगह भी इसी तरह की कैंडल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अच्छा पहले रेड कैंडल देखिए, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल इसके अंदर में ही है, दूसरी भी इसके अंदर में है, तीसरी भी इसके अंदर में। हमारे लिए कंडीशन ठीक है, लेकिन अब कम से कम चौथी को इसको ब्रेक कर देना चाहिए। लेकिन चौथी पे देखिए यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर रही, ऊपर की तरफ निकल गई, तो हमारा ये सेटअप क्या हो गया, बना ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अब ग्रीन बड़ी कैंडल बन गई। जब बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई तो फिर से हमें वेट करना है, 1 2 3, चौथी में ब्रेक करना था, चौथी में इसने ब्रेक नहीं किया, पांचवीं में ब्रेक किया, उसके बाद ये छठी, सातवीं, आठवीं ब्रेक करता है, तो हमें ज्यादा मतलब नहीं है। फिर हमें क्या वेट करना पड़ेगा, फिर से एक बड़ी कैंडल। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल कंसोलिडेट की, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जैसे इसके हाई को सेकंड थर्ड ने ब्रेक किया, हम इसको यहीं पे मूवमेंट करेंगे। देखिए जितना भी मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट हमेशा बहुत फास्ट आपको मिलेगा। कैच करना इसको बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है प्रैक्टिस की। जब तक आप देखो, एक ड्राइवर जो होता है ना, जब बाइक चलाना हम सीखते हैं तो पहले 20 की स्पीड में भी चलाने में डर लगता है, फिर 30 चलाते हैं, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 80-90 भी चला लेता है, कोई 60 भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अब हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर काम करेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और चीजें आप समझ लोगे। यहाँ पे देखिए बड़ी रेड कैंडल बनी, लेकिन हमारे सेटअप में नहीं बैठा। क्यों कि 1 2 3 के बाद हमें ये इसको ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद इसने ब्रेक किया, उससे हमें मतलब नहीं है कि इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, बिल्कुल नहीं। फिर वो मोमेंट देखिए नहीं मिली हमें। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।